इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि आईएएस में। हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है, हमारी टीम ने भी एक नया प्रयास किया है कि आपको जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो बताया जाए वो उन प्लेसेस पर जाकर बताया जाए जहां पर वो स्थित है। इस समय हम आगरा में हैं और हम इस समय ताजमहल के पास हैं। ताजमहल के पास ही एक दशहरा घाट पड़ता है। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे दशहरा घाट कि देखिए दशहरा घाट पे आज किस तरीके से बहुत सारी भीड़ जमा हुई है और भीड़ यहाँ पर देवी की मूर्ति को यहाँ पर है, यमुना के अंदर है। इनको एक कह सकते हैं कि श्रद्धा के तौर पर पानी में डाला जाता है। अभी हम बात करेंगे इस ताजमहल, खूबसूरत ताजमहल की। हम जानते हैं कि ये आपके हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहां ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रेयसी मुमताज महल के लिए ये पूरा की पूरा ताजमहल बनवाया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि पहले उनको है बुरहानपुर में दफनाया गया था, उसके बाद है इस ताजमहल को इस यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया। और ये मकरान से मंगाए गए पत्थर से इसका निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। इसके अंदर बलुआ पत्थर भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर है बिल्कुल एक खूबसूरत आकृति आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो मीनारें हैं वो लगभग इस तरीके से हैं कि चारों की चारों मीनारें कभी भी ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगी और इस पर लगातार सफाई भी चलती रहती है, क्योंकि एक यूनेस्को साइट है और यूनेस्को साइट होने की वजह से इसका लगातार है मरम्मत का कार्य और साफ सफाई का कार्य चलता रहता है। अभी हम जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि किस तरीके से ये खूबसूरत मुगलों का ताजमहल बनाया गया, और ऐसा माना जाता है कि इस ताजमहल के लिए जो जमीन ली गई थी वो एक कुशवा राजा से ली गई थी। और वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत यहाँ पर देखने को मिलती है और ये इमारत जो है उसी जमीन पर बनाई गई थी और अब इसको है पूरी तरह से संरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखें तो ये बिल्कुल ताजगंज के नजदीक है। मुगल टाइम पर है कई सारी मंडियां बसाई गई थी, उसमें एक ताजगंज भी थी और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ही आपके जितने भी मजदूर थे वहाँ रहते थे। उसी के बाद ये ताजगंज बस के तैयार हुआ। आज भी यहाँ पर उस समय के कलाकार हैं जिन्होंने पूरे ताजमहल को 22 साल में बना के तैयार किया था और इस खूबसूरत आकृति को है बना के तैयार किया था। इसके अंदर जो पित्रोद्रा तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसको बनाने वाले कारीगर भी आगरा में इस समय पर हैं, जो इस समय पर अपनी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से देश विदेश में है अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी कला को पूरी दुनिया के लेवल पर है लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ताजमहल जो है आगरा की इकोनॉमी के लिए एक आधार है। आगरा जो है पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है। इसी के आधार पर आपकी होटल्स और कई लोग हैं अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा माना जाता है कि शाहजहां है आगरा में एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। आप देख सकते हैं कि एक स्मारक लगा हुआ है, इस पर इसकी पूरी सूचना दे रखी है। ताजमहल के बाद यमुना नदी है और यमुना नदी के बाद एक मेहताब बाग है और मेहताब बाग में माना जाता है कि शाहजहां एक नया महल जिसे काला ताजमहल कहते हैं बनवाना चाहता था और वहां पर एक छोटा सा तालाब भी मिला है। इसके अलावा फुब्बारे भी मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि शाहजहां जो है अपने ताजमहल का विस्तार यमुना नदी के पार भी करना चाहता था। तो एक रहस्य है कि क्या वास्तव में वहां पर एक काला ताजमहल था। कई अनुसंधानकर्ताओं ने ये बताया है कि वो वास्तव में काला ताजमहल नहीं बल्कि वो वास्तव में उसका एक बगीचा था, एक गार्डन था जो उसने है आगरा की गर्मी से बचने के लिए ये तैयार किया था। और इसके अलावा मैं अभी बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से आगरा में हैंडीक्राफ्ट है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट है जो आगरा की पहचान है। आगरा का पैठा भी यहाँ प्रसिद्ध है और इसके अलावा है कितने सारे लोग हैं इस रोजगार में लगे हुए हैं। और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे बड़ी नजदीकी से जूम करके कि किस तरीके से आपकी पित्रोद्रा तकनीक जो है
उसका इस्तेमाल किया जाता था हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, और उसके अंदर काफी कीमती पत्थर जो थे उनको डाला जाता था और इससे खास तरह की डिजाइन तैयार की जाती थी। थैंक यू।